तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। तो उसी भूरिदा जना को प्रत्यक्ष साक्षात पूरा करते हुए ऐसे ही एक भूरिदा जना कौन होता है? जो संसार में सबसे बड़ा दाता होता है, सबसे बड़ा दानी होता है। और सबसे बड़ा दानी कौन होता है? जो भगवान के नाम का, भगवान की कथा का दान करता है। ऐसे ही भूरिदा जना हम सबके मध्य परम पूज्य श्रद्धेय श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी आप कथा में पधारे हैं। हम व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री को खूब खूब चरणों में प्रणाम करते हैं। आपका आगमन यहाँ सभी वैष्णव, सभी श्रोता जनों के लिए, सभी जितने भी सत्संग परिवार और हमारे लिए, सबके लिए खूब आनंद वर्धन करने वाला है। पूज्य महाराज श्री से एक बार दर्शन का अवसर मिला था। यूके में कथा थी, तो कथा में महाराज जी तब वहां पर पधारे थे। और दूसरी बार अब पूज्य महाराज श्री का यहाँ सानिध्य कथा में प्राप्त हो रहा है। आनंद होता है तब जब कोई ऐसा दिव्य महापुरुष, क्योंकि हम तो ऐसे महापुरुषों के सामने बालक ही हैं, वाणी में, विद्वता में, आयु में, अनुभव में, सब में। तो जब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, तो हम भी अपने आप को थोड़ा सा चार्ज अनुभव कर लेते हैं उनके आशीर्वाद से। तो पूज्य महाराज श्री की वाणी जगत कल्याण में बहुकाल से सबको आनंदित करती हुई आई है। आपकी वाणी से अक्सर कई बार जब बैठे होते हैं तो पूज्य महाराज श्री का सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, और बड़ी अद्भुत वाणी से आप आज के लोगों को, युवानों को, सबको भक्ति से जोड़ रहे हैं। तो पूज्य महाराज श्री का एक बार पुनः पुनः हम व्यासपीठ से खूब खूब अभिनंदन प्रणाम करते हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। परब्रह्म परमात्मा की पूर्ण चेतना के अनुग्रह स्वरूप आप सब आत्मीय परम भगवदिया देवी चित्रलेखा जी के श्रीमुख से केडिया परिवार के मुख्य मनोरथी पद में, और हमेशा ये लोग जब निमंत्रण देने आते हैं तब मुझे कहते हैं कि आप पधारिएगा, और हमेशा मैं कहता हूं कि मेरी अपनी संस्था है इसलिए मैं आ रहा हूं। ऐसे सत्संग परिवार के आप सभी जब जब अनुकूल होता है, प्रतिवर्ष तो नहीं आ पाता, लेकिन जब जब अनुकूल होता है तब आनंद मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। सीधा व्यासपीठ से जो उद्घोष हुआ उसी ओर चलें। गोपी गीत का 9वां श्लोक मेरे प्रियतम श्लोकों में से एक। वृंदावन में जब परिक्रमा मार्ग पर गोपी गीत के प्रवचन थे तो ये एक श्लोक के लिए 3 दिन प्रवचन किया था। आलोक भाई शायद आप थे वहां पर उस समय। तो तव कथामृतम, और पूरा उसमें न जाते हुए बहना ने, मैंने कई बार इतना वात्सल्य आता है, बहना कहूं बेटा कहूं, लेकिन यहाँ व्यासपीठ पर है तो फिर देवी जी कहना पड़ता है, लेकिन उसमें एक जो औपचारिकता आ जाती है। अमेरिका में जब मैं था तब सामने से फोन किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि महाराज जी आप हैं, न्यू जर्सी में कथा थी आपकी, और मैं कहीं दूर था तो ना आ पाया, लेकिन मैंने इस समय इतना ही कहा कि अपना समझकर तुमने जो मुझे फोन किया यही मेरी उपस्थिति है। तो भूरिदा जनाः भूरि भूरि दाति इति भूरिदा।
विश्व के सभी धर्मों में बहुत वैविध्य है। पूजा स्थान अलग अलग, मूर्ति अलग अलग, पूजा पद्धति अलग अलग, धर्म ग्रंथ अलग अलग, बहुत सारे भेद अपने अपने स्थान पर सही है, लेकिन देखने मिलते हैं कि बहुत सारे भेद हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी धर्मों में समान है। उसमें एक बात है दान। इसलिए कुछ लोग जो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं वो कहते हैं कि अरे वो तो होगा ही ना, हम योग यदि दान नहीं करेंगे तो इनके घर कैसे चलेंगे, इनकी संस्थाएं कैसे चलेगी, इनके मंदिर कैसे चलेंगे, इनके आश्रम कैसे चलेंगे। प्रिय स्वजनों, कभी भी मस्तिष्क में ये हवा मत रखना कि हम किसी के घर चला रहे हैं या हम आश्रम चला रहे हैं या हम प्रवृत्तियों को चला रहे हैं। प्रवृत्तियों को चलाने वाला, सत्कर्म को चलाने वाला, निभाने वाला ईश्वर है। हम केवल निमित्त बनते हैं किसी भी अच्छे कार्य में। और ये निमित्त बनने का सद्भाग्य भी यदि प्राप्त हो तो समझना कि हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो रहा है। दान का महिमा सभी करते हैं, दान की महिमा। अब दान किस बात का करें? तो शास्त्रकारों ने कहा 3 प्रकार के दान श्रेष्ठ माने गए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर ये 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात सुविचार, अच्छे विचार। भारतीय संस्कृति में, सनातन परंपरा में ये तीनों दान की महिमा है। एक तो जल का दान। आपने देखा होगा गांव में पानी रखते थे मटके भर भर के कि गर्मियों में लोग निकले। फिर जब समय बदलता गया तो कूलर का दान करने लगे। अस्पताल में कूलर का दान करते हैं, ये दान करते हैं। जल का दान कि लोग तृप्त होकर जाएं। अन्न का दान, भंडारे लगाते हैं कि लोग भोजन करें, किसी के पेट की, क्योंकि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, भगवत गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी के जठर में, जठराग्नि के रूप में भगवान कहते हैं मैं ही हूं। तो भोजन भी दिया जाता है, वो मानो भगवान रूपी जो अग्नि है उनमें आहुति दी जाती। भोजन का दान बहुत करते हैं। और तीसरा है सुभाषित, अच्छे विचार। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जो व्यासपीठ से हो रहा है, निरंतर सतत क्या दिया जा रहा है? अच्छे विचार दिए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, उपनिषद हो, भगवत गीता हो, महाभारत हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसके माध्यम से टाइम टेस्टेड विजडम, जो हजारों वर्षों की महिमा है, ऋषियों ने देखा कि इस मार्ग पे चलोगे तो जीवन में सफलता मिलेगी, वो टाइम टेस्टेड विजडम, सुविचार दिए जा रहे हैं। अब ये प्रश्न, वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी को यदि आप जल पिलाओ तो उसके शरीर में 24 घंटे रहता है जल का प्रभाव। ऐसे तो 24 घंटे में कई बार प्यास लगती है, लेकिन एक बार जल पिया तो शरीर को 24 घंटे जल शरीर में रहेगा। वो किसी को भोजन कराओ तो वो भोजन का प्रभाव 3 दिन तक, 72 घंटे तक रहता है। याद रहेगा, वैज्ञानिक कहते हैं, मेडिकल साइंस कहता है किसी को जल का दान करो 24 घंटे टिकेगा, किसी को भोजन का दान करो 72 घंटे टिकेगा, लेकिन किसी को सद्विचार का दान करो तो वो जीवन भर टिकेगा। एक विचार यदि किसी ने पा लिया, जीवन का हेतु यदि किसी को पता चल गया। मैं प्रवचनों में कहता हूं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 दिन अत्यंत महत्व के होते हैं। एक दिन तो आप सब जानते हो, जो हमारा जन्मदिन होता है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ लोग मनाते हैं, जन्मदिन की पार्टी करते हैं, वो तो महत्वपूर्ण है ही। और दूसरा दिन जो महत्वपूर्ण है कि हम इस पृथ्वी पर ये मानव देह लेकर क्यों आए हैं, वो हेतु हमें पता चल जाए, वो जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। मेरे जन्म का हेतु क्या है, मैं क्यों आया हूं? और ये हेतु, सच्चा हेतु बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा पैसा कमाने के लिए आएंगे, कोई कहेगा परिवार चलाने के लिए आए हैं, कोई कहेगा बड़ा नाम करने के लिए आए हैं, बहुत मिलेगा। कोई कहेगा मौज शौक करने के लिए, ऐशो आराम के लिए आए हैं। क्या ये पर्पस हो सकता है जीवन का? मानव देह का ये पर्पस हो सकता है? मैं क्यों आया हूं? और ये हेतु जीवन का केवल सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। और वो एक बार व्यक्ति के दिल में बैठ जाए
तो वो केवल एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर तक चलता है। इसलिए सबसे बड़े दानी। और एक छोटा सा दृष्टांत देकर मेरी बात को विराम दूंगा, क्योंकि बहना ने कहा व्यस्तता उन्हें भी है, मुझे भी है। हमारे आलोक भाई जानते हैं मुझे और 3 जगह पे जाना है, और मुंबई के ट्रैफिक में एक्चुअली मैं कल आने वाला था, लेकिन संपर्क में रहा और पहुंच ना पाया। विशेष करके आप लोगों को बधाई दूं, आप लोग जो रोज हनुमान नगर का ट्रैफिक पास करते हैं, वो आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि कभी कभार आना होता है, मैं नहीं कर सकता हूं। छोटा सा दृष्टांत, संस्कृत में कहा पण्यानाम गांधिकम पण्यम। पण्य शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है व्यवसाय। सभी व्यवसायों में गांधी का जो व्यवसाय है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। अब राजनीति में मानने वाले कहेंगे वो तो व्यवसाय बिना कुछ किए करोड़पति है, वो व्यवसाय तो उनका बहुत अच्छा, मैं वो बात नहीं कर रहा। गांधी क्या करते थे? प्राचीन भारत में गांधी का व्यवसाय होता था इत्र बेचना। और काबरा जी सीक्रेट बताऊं आपको, राजकुमार जी, बड़े बड़े व्यवसायिक लोग, बिजनेसमैन बैठे हैं यहां पर, हमारे मनमोहन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बहुत लोगों को बता सकेंगे गांधी के व्यवसाय का रहस्य क्या। वो व्यवसाय जो इत्र बेचता है, वो छोटी छोटी बोतल, आप सबको पता है इत्र की बोतल कितनी छोटी होती है, कांच की बोतल, 10 पैसे की बोतल आती है, वो लाता है। उसमें एकदम सस्ता वाला तेल भरता है। वो तेल की कीमत समझो उससे 10 पैसे लागत उसकी, इन्वेंटरी। अब किसी को सस्ता वाला तेल तो चाहिए नहीं, लोगों को तो इत्र चाहिए, सुगंध चाहिए। वो कहां से आएगी? गांधी के पास एक अच्छी सी बड़ी बोतल होती है जिसमें शुद्ध इत्र भरा होता है। गांधी ये 10-10 पैसे की कांच की बोतल सामने रखता है, उसमें वो सस्ता वाला 10 पैसे का तेल भरता है। फिर अपने पास जो एक अच्छी महंगी वाली खुशबूदार इत्र की बोतल है, उसमें एक तीली डुबो करके वो सस्ते वाले तेल में घुमा देता है, और वो सस्ता वाला तेल वो इत्र की खुशबू पकड़ लेता है। तो गांधी क्या करता है, फिर वो बोतल के ऊपर लेबल लगा देता है, मोगरा कीमत ₹10, चमेली कीमत ₹15, सुखड़ या चंदन कीमत ₹, ये बोलो। वो बोतल 10 पैसे की, अंदर सस्ता तेल भी 10 पैसे का, 20 पैसे की इन्वेंटरी, लेकिन एक वो तीली घूम गई खुशबूदार शुद्ध इत्र की, कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई? ₹10। अब ये बिजनेसमैन जरा सोचो कितने ऊपर, 20 पैसे की इन्वेंटरी ₹10 में बेचती है, प्रॉफिट परसेंट कितना? ऐसा व्यवसाय मिलेगा कोई? इसलिए संस्कृत में कहा पण्यानाम गांधिकम पण्यम। सारे व्यवसायों में गांधी का जो व्यवसाय वो श्रेष्ठ है। प्रिय स्वजनों, हम जब व्यासपीठ पर होते हैं ना, यहां भी देवी जी यही व्यवसाय कर रही हैं पिछले 6 दिनों से। ये सब 10-10 पैसे की बोतलें जो सामने बैठी हैं, वो उसमें 10 पैसे का कुछ मसाला अभी तक संसार का भरा हुआ है। लेकिन हमारे पास व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत का ग्रंथ होता है ना, वो शुद्ध इत्र की बोतल होती है। उसमें तीली घुमा के हम ये 10 बोतलों में फेरते रहते हैं, और जो बोतल जितनी सुगंध पकड़ लेगी उतना उसका मूल्य बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा, इसलिए भूरिदा जनाहा। अब आप में से कुछ लोग जो पहली बार सुनते हो कहेंगे कमाल है, देवी जी ने इतना प्रशंसा की और महाराज जी आपने तो आकर के 10 मिनट में हमारी वैल्यू 10 पैसे की कर दी। ये बोतल भी 10 पैसे की ही है, ये बोतल भी 10 पैसे की है, लेकिन फर्क इतना है कि इन बोतलों में ये शुद्ध भागवत रूपी इत्र है ना, उसकी तीली सैकड़ों बार घूम चुकी है, इसलिए उसकी खुशबू थोड़ी अधिक हो गई। और इत्र की दुकान में जाओ, परफ्यूम की दुकान में जाओ, तो बाकी तो बोतल बहुत होती, लेकिन एक बोतल वो शो विंडो में रखते हैं ना, कि इसको देख करके लोग अंदर आए वो खरीदने के लिए। तो ये बोतलें कुछ ऐसी है, इसके ऊपर देखो स्टेज पे बिठा देते हैं, जरा सजा धजा के लाइटें लगा देते हैं, ताकि इन बोतलों को देखकर लोगों को लगे कि हमारा जीवन भी कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारे जीवन में भी ऐसी सुगंध आनी चाहिए। ये जीवन का ध्येय देना, इससे बेहतर और कोई दान हो नहीं सकता। इसलिए गोपियां भगवान से कहती हैं, प्रभु आपकी कथा का रसपान जो कराते हैं वे भूरिदा जना है। तो ऐसे एक भूरिदा जना की ओर से
दूसरी भूरिदा जनी को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूं और आशीर्वाद भी दूं कि ये प्रवृत्ति सत्संग यात्रा संकीर्तन यात्रा निरंतर चलती रहे, मधुर कंठ से लोगों के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होता रहे और सनातन दिव्य बनता रहे। हम सभी के जीवन मंगलमय हों, भगवान श्री कृष्ण के कृपाधिकारी हम बने, यही सद्भावना के साथ बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य महाराज श्री ने बड़ी अद्भुत अपनी वाणी से सभी भक्त वैष्णवों को मार्गदर्शन, महापुरुषों की एक वाणी जीवन में कल्याणकारी होती है। तो परम पूज्य महाराज श्री की वाणी के द्वारा जो उपदेश दिया गया, आदेश आज्ञा दी गई, उसको सब ध्यान में रखें, सत्संग सुनते रहें, खूब खुशबूदार इत्र की बोतल बने ताकि आप जहाँ भी जाएं सब जगह खुशबू ही खुशबू फैलाएं, कृष्ण नाम की सुगंध फैलाएं, श्री राधा नाम की सुगंध फैलाएं। तो पूज्य महाराज श्री का व्यासपीठ की ओर से पुनः पुनः खूब खूब प्रणाम हम निवेदित करते हैं।